दिल्ली पिज्जा डिलीवरी बॉय की हॉरर स्टोरी। दिल्ली, जो कभी सोती नहीं है, अपने चमचमाते बाजारों, विशाल इमारतों और जीवन के हर पहलू में व्यस्तता के लिए जानी जाती है। मगर इस चमकधमक के पीछे, इसके कुछ हिस्सों में छिपे रहस्यमयी और डरावने पहलुओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी एक ऐसे पिज्जा डिलीवरी बॉय की है, जो एक रात एक असामान्य डिलीवरी के दौरान इन छिपी हुई रहस्यमयी घटनाओं का सामना करता है। राहुल, जो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, का दिल्ली के एक प्रतिष्ठित पिज्जा आउटलेट में काम करते हुए यह तीसरा साल था। वह मेहनती और ईमानदार लड़का था। रात का समय था और बारिश हो रही थी। राहुल अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आखिरी डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। अचानक उसे एक फोन कॉल आया। हेलो, पिज्जा हट से राहुल बोल रहा हूं। आपकी डिलीवरी कहां करनी है? उसने पूछा। सुनिए, मैं गुलाबी बाग में रहता हूं। मेरा नाम मिस्टर शर्मा है। प्लीज जल्दी आ जाइए, रात काफी हो चुकी है। फोन पर एक विचलित और घबराई हुई आवाज सुनाई दी। राहुल ने पता नोट किया और जल्दी से पिज्जा उठाकर निकल पड़ा। गुलाबी बाग का क्षेत्र शहर के पुराने हिस्से में था, जहां सड़कें संकरी और अंधेरी थी। गुलाबी बाग पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। बारिश तेज हो गई थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल ने मकान नंबर खोजा और पाया कि यह एक पुराना और जर्जर घर था। घर के चारों ओर घना जंगल था और उसकी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल ने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा घंटी बजाई। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। आप मिस्टर शर्मा हैं? राहुल ने पूछा। हाँ बेटा, अंदर आओ, पिज्जा यहीं लाओ, बूढ़े आदमी ने कहा। राहुल ने पिज्जा का बॉक्स उठाया और अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मिस्टर शर्मा ने राहुल को एक कमरे की ओर इशारा किया। पिज्जा यहां रख दो और पैसे ले लो, उन्होंने कहा। राहुल ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। कमरा ठंडा था और वहां का माहौल भारी लग रहा था। उसने पिज्जा का बॉक्स टेबल पर रखा और पैसे लेने के लिए मुड़ा। तभी उसे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। भैया, प्लीज मत जाओ, आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरते हुए कमरे से बाहर आया और मिस्टर शर्मा से पैसे लेकर बाहर निकल गया। उसे वहां से भागने का मन हो रहा था। राहुल ने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और पिज्जा हट के लिए रवाना हो गया। मगर रास्ते में उसे बार बार वही छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देने लगी। भैया, प्लीज मत जाओ। राहुल ने कई बार अपने कंधे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे घबराहट महसूस होने लगी। उसने अपनी गति बढ़ाई और जल्दी से पिज्जा हट पहुंचा। पिज्जा हट पहुंचने के बाद उसने अपने मैनेजर को सब कुछ बताया। मैनेजर ने उसकी बातों को मजाक में लिया और कहा कि वह बहुत थक गया होगा और उसे आराम की जरूरत है। मगर राहुल को पता था कि जो उसने महसूस किया वह असली था। अगले दिन राहुल ने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की। उसने सोचा कि शायद वह सिर्फ एक भ्रम था और उसने इसे भूलने की कोशिश की। मगर दिन के बीच में उसे फिर से गुलाबी बाग का वही ऑर्डर मिला। राहुल के मन में डर था, मगर उसने हिम्मत करके यह डिलीवरी करने का फैसला किया। वह दोपहर को गुलाबी बाग पहुंचा। इस बार बारिश नहीं हो रही थी, मगर माहौल पहले जैसा ही था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला और मिस्टर शर्मा फिर से दिखाई दिए। आओ बेटा, उन्होंने कहा। राहुल ने कमरे में कदम रखा। इस बार भी उसे वही अजीब सा एहसास हुआ। तभी उसने देखा कि दीवारों पर कुछ नई तस्वीरें थीं, जिनमें वह खुद भी था। उसने एक तस्वीर पर ध्यान दिया, जिसमें वह पिछली रात मिस्टर शर्मा के साथ खड़ा था। राहुल को झटका लगा और वह तेजी से बाहर निकलने लगा। राहुल ने दरवाजे पर ही मिस्टर शर्मा से पूछा, यह तस्वीरें यहां कैसे आईं? मिस्टर शर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, इस घर की एक पुरानी कहानी है बेटा। कई साल पहले मेरी बेटी और मैं यहां रहते थे। एक दिन
मेरी बेटी गायब हो गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा मगर वह नहीं मिली। तब से वह इस घर में भटकती रहती है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, वह बच्ची जिसने मुझसे बात की थी, वह आपकी बेटी है? मिस्टर शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह चाहती है कि कोई उसकी मदद करे और उसे शांति मिले। राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और उस बच्ची की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने मिस्टर शर्मा से और जानकारी मांगी और जाना कि वह बच्ची घर के बगीचे में आखिरी बार देखी गई थी। राहुल ने बगीचे की जांच की। वहां उसे एक पुराना कुआं मिला जो आधा धंसा हुआ था। राहुल ने कुएं के अंदर झांका और उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने मिस्टर शर्मा की मदद से कुएं के अंदर जाने का निर्णय लिया। कुएं के अंदर उतरते ही राहुल ने देखा कि वहां कुछ हड्डियां पड़ी हैं और एक छोटी सी गुड़िया भी है। अचानक उसे वही छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी, भैया मुझे बाहर निकालो। राहुल ने गुड़िया को उठाया और उसके साथ बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने मिस्टर शर्मा को यह बताया। मिस्टर शर्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यह मेरी बेटी की गुड़िया है। उसे यह बहुत पसंद थी। राहुल ने सोचा कि शायद गुड़िया को सही स्थान पर रखकर बच्ची की आत्मा को शांति मिल सके। उन्होंने गुड़िया को घर के अंदर एक पूजा स्थल पर रखा और वहां एक छोटी सी पूजा की। उस रात राहुल ने फिर से बच्ची की आवाज सुनी, मगर इस बार आवाज में डर नहीं था बल्कि शांति थी। धन्यवाद भैया, उसने कहा। इसके बाद राहुल ने महसूस किया कि वह बच्ची की आत्मा अब शांत हो चुकी है। गुलाबी बाग का वह घर अब इतना डरावना नहीं लग रहा था। मिस्टर शर्मा ने राहुल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी बेटी को शांति दिलाई है। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। राहुल ने यह अनुभव जीवन भर नहीं भुलाया। उसने इस घटना से सीखा कि कभी कभी अज्ञात डर के पीछे छिपी हुई कहानियां और रहस्य होते हैं जिन्हें समझने और सुलझाने की जरूरत होती है। इस घटना के बाद राहुल ने अपनी नौकरी जारी रखी, मगर उसके दिल में एक साहसी और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में एक नई पहचान उभर आई। उसने लोगों की मदद करना और उनकी समस्याओं को समझना अपनी प्राथमिकता बना लिया। दिल्ली की इस कहानी ने राहुल को एक नया दृष्टिकोण दिया और उसे सिखाया कि कभी-कभी सबसे अंधेरे और डरावने क्षणों में भी एक रोशनी की किरण होती है। वह रोशनी जो हमें हमारी मानवीयता की ओर वापस लाती है और हमें सिखाती है कि हम दूसरों की मदद करके खुद को भी बेहतर बना सकते हैं।